हेलो बच्चों, वेलकम टू कैम क्लास। हाजिर है और एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एस्टारिफिकेशन। हैंडराइटिंग में मत जाओ, बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग है ये। तो एस्टारिफिकेशन क्या होता है इस रिएक्शन में, पहले वो देख लेते हैं कि कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई भी एक अल्कोहल का अगर रिएक्शन हुआ, अब ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है इन एसिडिक मीडियम। तो इसमें से लॉस क्या होगा बच्चों? अगर अल्कोहल का हम उल्टा करके लिखे तो HOR डैश होगा। तो यहाँ से OH निकालना है अपन को और यहाँ से H निकालना है। मतलब यहाँ से रिलीज क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा वाटर और बचेगा क्या? बचेगा RC डबल 1 O और उसके बाद डायरेक्ट जुड़ेगा क्या? OR डैश और रिलीज क्या हो गया? वाटर। तो ये हो गया हमारा एस्टर। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लो रिएक्शन क्या क्या इस्तेमाल करना क्या है हमको। तो पहले हमको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में चाहिए अल्कोहल और बाद में चाहिए हमको एक एसिड। तो दिस थ्री विल गिव अस एन एस्टर। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको उठाओ, RC डबल 1 OOH। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। अब इसका एक जो सारी स्टेप होगा, ऑल स्टेप्स विल बी रिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक एसिड था, एसिड मतलब यहाँ पे H+ आएगा। तो दिस लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन विल अटैक द H+। और यहाँ पर क्या होगा? RC डबल 1 O, इससे जुड़ेगा एक H और यहाँ पर पहले से ही OH था। अब देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया H+ को और एक बॉन्ड फॉर्म किया। तो खुद के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये पहला वाला वीडियो में भी हम देखे थे। तो अब एज ऑक्सीजन इज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? ये जो उसके साथ जो कार्बन था, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू करेगा। तो ये स्टेप का मतलब भी क्या था? इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देना, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो तो विड्रॉ कर ही रहा था। और अगर ऑक्सीजन एक बार प्रोटोनेट हो गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से। तो मतलब कार्बन विल बी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों बनाया इसको डेफिशिएंट? क्योंकि बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहाँ पर अल्कोहल लिया था हमने R-OH। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप को हम अलग अलग दिखाने के लिए एक में R और एक में R- दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक हो गया, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, एंड दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन, रुको, ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा इस कार्बन में। उसी वक्त ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस हो गया क्योंकि इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या मिला? हमको मिला R, उसके साथ था C, ये तो सिंगल बॉन्ड H हो गया, और उसके साथ OH पहले से था। और इस कार्बन के साथ किसका बॉन्ड होगा बच्चों? O का बॉन्ड होगा। ध्यान से, O। और O के साथ क्या लगा हुआ है? O के साथ लगा हुआ है एक H और उसके साथ है एक R-। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसमें फिर से आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अगेन ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें से क्या होगा? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पाने के लिए उसके साथ जो एक H+ लगा हुआ है, ये वाला O के साथ जो H+ लगा हुआ है, इस H का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा और यहाँ पर रिलीज क्या होगा बच्चों? H+ रिलीज होगा। अब H+ घूम के यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एक ऑक्सीजन में ये H+ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जुड़ गया, तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा?
देखो यहाँ पर आर सी, यहाँ पर ओ एच था, यहाँ पर ओ एच और एक एच आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या, ओ और उसके साथ आर डैश, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल तभी रिलीज होगा जब इसका ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अब होगा क्या, जो हमारा OH था इसमें तो एक लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर नीचे डोनेट करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा, अब तो 4 बॉन्ड है ही, ऊपर से और एक बॉन्ड हो रहा है, मतलब 5 बॉन्ड होगा। तो उसके लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उसका फायदा उठा के अपना कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन चुरा के इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये रिलीज हो जाएगा, निकल गया इधर से वाटर। और बचा क्या इधर, इधर बचा आर सी, उसके साथ डबल बॉन्ड हो गया ओ, ओ के साथ एच, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, मतलब उसके पास फिर से एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ओ आर डैश लगा हुआ है। तो इन द लास्ट स्टेप यहाँ पर एक H प्लस रिलीज होगा। अगर यहाँ पर H प्लस रिलीज हो गया तो अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास आ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी आवर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा हमारा एल्कोहल, ये फॉर्म हुआ एस्टर, और यहाँ पर रिलीज हुआ हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यही है हमारा डी एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडिया। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है इधर से, फाइंडिंग द प्रोडक्ट भी आ सकता है, ऐसा कोई एग्जांपल दे दे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, प्रोपानोइक एसिड हो गया, और यहाँ पर कोई एक एल्कोहल दे दिया मिथेनॉल, मीडियम दे दिया एसिडिक। तो क्या करो हमेशा, अच्छा एक बात देखो, जो हमारा OH लॉस हुआ था ना, जो OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर किससे लॉस हुआ, तो एल्कोहल से कोई OH लॉस नहीं हुआ। जो हमारा OH इन द फॉर्म, ये जो OH लॉस हुआ किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये किससे लॉस हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं कि अगर प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH लॉस करो, प्रोडक्ट तो एक ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअली OH किससे लॉस होगा बच्चों, OH लॉस होगा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जो एल्कोहल दिया हुआ है इसको थोड़ा घुमा के लिखो, घुमा के लिखने से HOCH3 होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H लॉस कर दो, और मिलेगा क्या हमको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक तो हो गया। इससे क्या जुड़ेगा, इससे ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पर O और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एस्टर। तो एस्टर का एक बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होता है, अच्छा एक खुशबू होता है, इसलिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को एस्टर का प्रेजेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करो तो इजीली ये आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।